इनका एक जहाज गौतम वो समंदर के अंदर उसके साथ को मसला दरपेश हुआ तो इन्होंने हेल्प की कॉल दी। पाकिस्तान की नेवी ने अपना जो फ्रिगेट है कश्मीर वो उस तरफ रवाना किया। जहाज के अंदर मौजूद अमले को रेस्क्यू किया, जहाज को डूबने से बचाया। 6 अफराद भारतीय थे और एक इंडोनेशियन था। भारत और पाकिस्तान के दरमियान इतनी ज्यादा कशीदगी होने के बावजूद जो स्पिरिट ऑफ द सी है पाकिस्तान ने उसको बरकरार रखा और भारत के लोगों को बचाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान को दोबारा पत्थर के ज़माने में पहुंचा दिया जाएगा। उस वजह उसकी ये है कि आपने हुर्मुज़ के ब्लॉकेड उन्होंने खोली, जो अमेरिका ने कर रखी थी, जो दीगर ममालिक के जहाज़ थे उनको भी गुजरने का मौका दिया। और क्या कहते हैं, ईरान का जहाज़ भी कल वापस किया पाकिस्तान के ज़रिए, उनके 22 अफराद भी वापस किए। लेकिन ईरान ने किया ये कि 2-3 पुराने ज़माने के एक्सपायर्ड किस्म के मिसाइल और एक आध और दूसरी तीसरी चीज़ें यूएई की तरफ करके चला दी, जो समंदर में जाके गिर गए, पता नहीं उड़े भी या नहीं। और एक ड्रोन उड़ाया, जो ज़माना है वो क़ब्ल मसीह का जो ड्रोन है, वो कहीं फजीरा की जो ऑयल की तेल की तनसीबात है उनकी साइड पे जाके गिरा, थोड़ी आग वाग लग गई। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि आप ये हरकतें बंद कर दें। तो ईरान ने जवाब ये दिया, यूएई ने जब उसकी मज़म्मत की तो उन्होंने कहा जी इसका ज़िम्मेदार अमरीका है। अमरीका ने उसके जवाब में ये कहा कि हम आपको पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे अगर आपको अकल नहीं आई। उसके बाद उन्होंने ईरान की वो जो समंदर में छोटी कश्तियाँ चलती हैं, स्पीड बोट्स जिनको कहते हैं, वो 7 उड़ा दी। जब उन्होंने उन कश्तियों का जिक्र किया कोरिया को एड्रेस करते हुए, चूँकि कोरियन वेसल जो था उसको टारगेट करने की कोशिश की थी ईरानियों ने, वो टारगेट तो नहीं हुआ, लेकिन उसके जवाब में अमेरिकन ने उनकी जब किश्तियाँ उड़ाई और उसका डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ पे ऐलान किया, तो ईरानियों ने कहा नहीं ये तो गलत है, हाँ ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारी तो कोई कश्ती तबाह ही नहीं हुई। और थोड़ी देर बाद कहा नहीं हमारी कश्तियाँ तबाह हुई हैं, लेकिन ये स्पीड बोट्स थोड़ी थी, ये पता नहीं कौन सी बोट थी, ये 7 नहीं 5 तबाह हुई हैं। मतलब सॉरी सॉरी करके आप पिछले 47 साल से पीछे सॉरी सॉरी के अलावा कोई काम आपने नहीं किया है। अब्बास इराक़ची साहब फरमा रहे हैं कि अमेरिका को चाहिए एहतियात करे, जंग ना करे। भाई सीधी तरह आप कहें कि हमें माफ़ी दे दें, जान छोड़ दें और ईरान के लोगों को तरीके से रहने दें। जो मौजूदा सूरत हाल है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, लोग गुस्से में हैं, सारी दुनिया आपके खिलाफ हो गई और आप यही चाहते हैं। बुनियादी तौर पे आप यही चीज़ चाहते हैं कि अपनी आवाम को ये बताएं कि हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, ये देखें सारी दुनिया हमारे साथ कर रही है। बहरहाल ये चलेगा नहीं, इस वीक के एंड पे ये मामला हल होगा। अगर आप तरीके से मानेंगे तो ठीक है, अगर तरीके से नहीं मानेंगे तो अगले अपने हिसाब से करवा लेंगे। ये कोई ऐसा मसला है नहीं, चूँकि दुनिया तिजारत भी होगी, जहाज़ भी निकलेंगे, आपकी मज़ीद ब्लॉकेट कर दी जाएगी और सूरत हाल किसी भी सूरत आपके हक़ में पलटा खाने वाली नहीं है। जो इससे पहले भी नहीं खाती रही, लेकिन इससे पहले आप विक्टिम कार्ड प्ले करके अपने अवाम को ज़बरदस्ती, ताकत से, टॉर्चर से जो है दबा के और हुकूमत करते रहें, लेकिन अब ऐसा करना मुमकिन नज़र नहीं आता। ये अब दिनों की गेम है, किसी वक्त भी, किसी भी दिन, चंद दिन में, चंद माह में ये पासा पलट जाएगा। दूसरी जानिब जो दूसरे इसी तरह के हमारे बड़कबाज हमसाए हैं भारतीय, माशाल्लाह जो हमारे मतलब भारत के जो लोग हैं, उनकी जो ये समुद्री सेना है, जिसको ये शायद वायु सेना कहते हैं, ये पता नहीं क्या कहते हैं, उसका इनका एक जहाज़ जो था वो एमवी या वीएम गौतम वो समंदर के अंदर किसी जगह पे उसके साथ को मसला दरपेश हुआ, को ख़राब हुआ व जो हुआ, तो इन्होंने हेल्प की कॉल दी। जिसके बाद पाकिस्तान की नेवी ने अपना जो फ्रिगेट है कश्मीर वो उस तरफ रवाना किया, इनके जहाज़ के पास भेजा। इन जहाज़ के अंदर मौजूद अमले को रेस्क्यू किया, जहाज़ को डूबने से बचाया। 6 अफराद भारतीय थे और एक इंडोनेशियन था, जो वहाँ से इन्होंने जहाज़ पे से उतारा और उसको रेस्क्यू किया। उसके जवाब में पूरी दुनिया में इस बात की तहसीन हो रही है, अक़वाम मुत्तहिदा से लेके अरब ममालिक तक। ये अरेबियन सी में चूँकि वाक़या पेश आया है, तो सबसे पहले सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने कहा, फिर उनकी जो बहरिया के हेड हैं उन्होंने कहा, और ये पूरी दुनिया में इस चीज़ को सराहा जा रहा है कि पाकिस्तान भारत से मतलब भारत और पाकिस्तान के दरमियान इतनी ज़्यादा कशीदगी होने के बावजूद जो स्पिरिट ऑफ द सी है पाकिस्तान ने उसको बरकरार रखा और भारत के लोगों को बचाया। अभी तक भारत की तरफ से ऑफिशियली ऐसा कोई बयान आया नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं है। मसला ये नहीं है कि हमें भारत से कोई शुक्रिया चाहिए या कोई ऑफिशियल बयान चाहिए। हमारी ये ज़िम्मेदारी है, मैदान जंग के कुछ उसूल होते हैं, जो लोग जंग लड़ते हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। दुश्मन को भी इतनी आसानी से और इस तरीके से बेआसरा नहीं छोड़ा जाता। हमारे बस में था, हमने आपके लोगों को रेस्क्यू किया और ये सिलसिला जारी रहेगा, ये हम करते रहेंगे। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखना होगा ईरान को कि बैनुल-अक़वामी सरहदों के, इंटरनेशनल वाटर्स के कुछ रूल्स होते हैं, आप उन्हें ब्लैकमेलिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अपनी जान बचाने के लिए 3 बंदे आप हैं, को
10 15 20 पासदारान इनकलाब के लोग होंगे, कोई 10 20 हज़ार आपके पास सिपाही लेवल के लोग हैं जिन्हें बंदूक भी नहीं चलानी आती। इनकी बुनियाद पे आप क्यों दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं? मतलब, और उसके नतीजे में अगर कल को डोनाल्ड ट्रंप कोई सीवियर किस्म का अटैक कर देता है, कोई बमबारी कर देता है, तो हो सकता है आप लोग भी मारे जाएँ, लेकिन उसके साथ अवाम की भी तो कैजुअल्टीज़ होंगी ना, जिसका इम्कान है। तो इन तमाम चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। एक ही वक़्त में 2 वाक़यात हुए। एक तरफ भारत जो पाकिस्तान का सो कॉल्ड दुश्मन है, उसकी कॉल के ऊपर पाकिस्तानी नेवी ऑपरेट कर गई। मतलब पाकिस्तानी नेवी ने एक्ट किया और उनके जो अमले को बचाया। दूसरी जानिब ईरान, जिसका जनूबी कोरिया से कोई झगड़ा नहीं है, दुनिया के बेशतर ममालिक से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन वो उनके जहाज़ों के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है अपनी इस्तेताअत के मुताबिक, वरना उनको रोक के ब्लैकमेल करने की तो कोशिश करता है। ये 2 मुख्तलिफ मिसालें हैं, एग्ज़ाम्पल्स हैं। एक ब्लैकमेलिंग की एग्ज़ाम्पल है, एक स्पिरिट ऑफ द वॉर की एग्ज़ाम्पल है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला करना चाहिए कि दुनिया किस तरफ जाएगी। यही वजह है डोनाल्ड ट्रंप ने कोरिया को कहा है कि हमारा आपसे कोई फड्डा नहीं है, फड्डा आपका ईरान से भी कोई नहीं था। लेकिन ईरान जो हरकतें कर रहा है वो आप देख लें, लिहाजा आपको चाहिए कि आप हमारे कैंप में आ जाएँ। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है और अब ये तेज़ी से डेवलप होगी। इस वीक के एंड तक ये किसी न किसी जानिब जाके लगेगी और इसमें इम्कान यही है कि आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बल्कि समंदर के ये जो बाबुल मंदब का इलाका है और ये जो समंदरी रूट है, ये सारे का सारा आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगा, चूँकि दुनिया अब मज़ीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहा यह जा रहा है कि अगर $125 पर बैरल तक तेल की कीमतें बरकरार रहती हैं और ये सिलसिला अगले साल तक खिंच जाता है, अगले 6 महीने तक, तो दुनिया की इकॉनमी पे तो जो फ़र्क पड़ेगा सो पड़ेगा, लेकिन मजमूई तौर पे इस खित्ते के जो तेल पैदा करने वाले ममालिक हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी और अब जो है वो अनरेस्ट हो सकता है। तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वहाँ अनरेस्ट हो, कोई बेचैनी हो, कोई ख़राबी पैदा हो। लिहाजा ये मामला अब अपने जो मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस हफ़्ते के एंड तक कोई ऐसा ब्रेक थ्रू ज़रूर होगा जो अब तक के तमाम ब्रेक थ्रूज़ में से बड़ा होगा। और ये भी तवक्को की जा रही है कि होगा वाया पाकिस्तान ही, चूँकि पाकिस्तान ही वाहिद मीडिएटर है और जो भी फाइनल डिसीजन होगा उसका ऐलान वाया पाकिस्तान ही होना है।